डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग का इस क्लास का फोकस होगा नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, सिर्फ रियल और कॉम्प्लेक्स के टर्म में नहीं, वो बात तो हो चुका। उसके अलावा कि भाई रूट्स रैशनल कब होता है, इरेशनल कब होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट्स अगर होता है तो वो देखने में कैसा होता है। ठीक है, इंटीजर रूट्स, इंटीग्रल रूट्स कब होता है, माने रूट्स का वैल्यू इंटीजर्स कब होता है। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स में आप पढ़ चुके थे कि डी अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डी इज इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और डी लेस देन 0 तो इमेजिनरी रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स, ये बात पढ़ चुके हैं। तो उसके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, रैशनल, इरेशनल, ठीक है, इंटीजर्स, दोनों रूट पॉजिटिव हो जाए इसका बाद, दोनों रूट नेगेटिव हो जाए उसका बाद, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव हो उसका बाद। तो हम लोग ये सब बात करने जा रहे हैं। तो अभी का क्लास का फोकस भी क्या है, मोर और लेस देखेंगे तो नेचर ऑफ रूट्स ही है। ठीक है, तो हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आपके पास किसका बात होने जा रहा है, नेचर ऑफ रूट। तो पहला पार्टीशन तो वही कि डी, ध्यान से देखिएगा, डी इज इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपके पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, वेर ए नॉट इक्वल्स टू 0, ए 0 नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। डी के अंदर तीन बात, या तो डी ग्रेटर देन 0 होगा, या डी इज इक्वल्स टू 0 होगा, या डी लेस देन 0 होगा। तो डी जैसे ही ग्रेटर देन 0 हुआ तो आप बोले रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, या आप बोले यहां पे क्या बोले, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, जैसे ही आप डी लेस देन 0 बोले तो क्या बोले, रूट्स आर इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स, नॉन रियल, सब बोल दिए। तो ये हो गया पहला बात, ये सबका पहला बात हो गया। ठीक है, अब आया कि भाई अगर हम लोग बोले रूट्स आर रियल तो ये दोनों केस कवर हो जाएगा। हम डिस्टिंक्ट वर्ड यूज ना करें, इक्वल वर्ड यूज ना करें, सिर्फ क्या बोले रूट्स आर रियल। तो रूट्स आर रियल के लिए आपको क्या लेना चाहिए, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे भी रियल लिखा हुआ है और यहाँ पे भी रियल लिखा हुआ है। दोनों बात में से कोई बात होगा तो भी होगा, कोई भी ट्रू हो। डी ग्रेटर देन 0 हो तो भी रूट्स रियल, डी इक्वल टू 0 हो तो भी बात सही है कि रूट्स रियल है। तो कभी भी पहला सवाल ऐसा है कि रूट्स आर रियल तो हम लोग क्या ले वहां से समझेंगे कि डी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मान लीजिए कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गया, तो या ये दोनों में रियल है वर्ड और रियल है। ठीक है, तो अगर कोई कहे कि भाई दोनों रूट पॉजिटिव होगा तब क्या लिखे, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, तब क्या करेंगे, क्या कांस्टेंट लिखेंगे, दो रूट है ना। अच्छा, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, तब क्या कांस्टेंट होगा, सब सवाल है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर क्या क्या सवाल बन सकता है उस पर बात होगा। ठीक है, अब कुछ बात ऐसा, ये दोनों में हो गया। आप कोई बोले कि एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव, ठीक है, एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव का जो बात कर रहे हैं वो इधर ही आएगा, इमेजिनरी में पॉजिटिव नेगेटिव का बात नहीं हो सकता। इन जैसे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे,
ठीक है, तो उस पे आ रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद आ रहे हैं। तो उसका क्या फॉर्मेट होता है, किस किस का बात वो करेगा। यहाँ पे अगर बात करना है तो दोनों रूट 0 से बड़ा, दोनों रूट 0 से छोटा। तो इनइक्वालिटी सिर्फ रियल नंबर में है। इनइक्वालिटी का बात किस में है, सिर्फ रियल नंबर में है। एक लाइन सिर्फ बोल रहे हैं कि इनइक्वालिटी डज नॉट होल्ड गुड फॉर इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स के लिए इनइक्वालिटी यूज नहीं करना। तो ये बोथ रूट पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, अल्फा ग्रेटर देन 0, बीटा ग्रेटर देन 0। बोथ रूट नेगेटिव का मतलब अल्फा लेस देन 0, बीटा लेस देन 0। तो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट लिखेंगे, क्या क्या कांस्टेंट हो सकता है। लेकिन अगर कहे कि एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव, तो यहाँ तो रियल एंड इक्वल का बात है। तो एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव, तो यहीं पे सोचना चाहिए 1 रूट पॉजिटिव and other root negative, other root negative का बात इसमें करना चाहिए, इसमें नहीं करना चाहिए। अगर कोई बोलता है कि एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है, तो उसका बात कहाँ करना चाहिए, यहाँ करना चाहिए। क्या है, यहाँ तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आप बोलेगा 0 का केस हो, +0 -0, 0 इज नॉन नेगेटिव, समझे। 0 क्या है, नॉन नेगेटिव, तो उसका बात नहीं करेंगे। तो 1 रूट पॉजिटिव 1 रूट नेगेटिव का बात कहाँ हो सकता है, तो सिर्फ फर्स्ट केस में। ये जो फर्स्ट केस है ये हमारा क्या है, फर्स्ट केस, ये सेकंड और ये थर्ड केस। पहला पहला पॉइंट है लेकिन 3 केस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 रूट पॉजिटिव 1 रूट नेगेटिव का कांस्टेंट आपको लिखना होगा। तो ये ए और बी, ये इसके लिए भी और उसके लिए भी, ये सिर्फ इसी के लिए है। ठीक है, ये सिर्फ इसी के लिए है कि d ग्रेटर देन 0 होगा तब ये बात आएगा। अच्छा, पहले कंडीशन लिखने से पहले बाकी का भी कहानी सुन ले, बाकी का भी कहानी सुन ले, यहीं पे और बात। अगर कहता है रूट्स आर रैशनल, रूट्स आर रैशनल। अगर कोई कहता है रूट्स आर इरैशनल, अगर कोई कहता है रूट्स आर इंटीजर, रूट्स आर इंटीजर। इसी में एक बात और, रूट्स आर इंटीजर्स, इरैशनल्स रैशनल्स चलेगा, रूट्स आर रैशनल, रैशनल चलेगा, आर लिखी दिए, इरैशनल इंटीजर्स या इंटीजर, रूट्स आर इंटीजर्स। तो सबके लिए कांस्टेंट लिखना होगा, मतलब ये सब एक सवाल है। 1 2 3 4 5, इसके लिए 6। ठीक है, अगर कभी कहता है रूट्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, वो भी यहां आ सकता है। तो इसका ये एक्सक्लूसिव वन है, क्या है, ये एक्सक्लूसिव वन के लिए है, मतलब ये वन पे ही बात होता है। तो इसका नंबरिंग दिए P, इसका Q लिख रहे हैं। रूट्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, ऐसा भी बोल सकता है। तो इस समय क्या कांस्टेंट लिखेंगे। अब आया बात इमेजिनरी का। ठीक है, तो इमेजिनरी पे जाने से पहले आपको बोल दे रहे हैं एक लाइन कि इनइक्वालिटी कोई भी इमेजिनरी रूट्स को आप ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 3 ऐसे करके नहीं बोल पाएंगे।
पहला लाइन क्या है उसका, क्यू का जवाब कॉम्प्लेक्स नंबर जब आएंगे तो आएगा, लेकिन अभी के लिए जल्दी से क्या बोलेंगे, एक लाइन, इनइक्वालिटी डज नॉट होल्ड गुड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे रूट ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 ये सब बात नहीं होगा। यहाँ पे एक बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है कि भाई d लेस देन 0 हो गया, ध्यान से देखिएगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, इतना तो आप जानते ही हैं, a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 है, और a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर, a b c बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर है, d क्या है, लेस देन 0, d क्या है, लेस देन 0। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर, कॉम्प्लेक्स रूट्स या इमेजिनरी रूट्स या इमेजिनरी, एक ही लिखिए ना, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर, कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर कहने का मतलब है कि अगर एक रूट मान लीजिए p प्लस आई क्यू आया तो दूसरा रूट क्या होगा, p माइनस आई क्यू। जैसे इरेशनल का कॉन्जुगेट निकालते थे, जैसे इरेशनल का कॉन्जुगेट निकालते थे, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, इसको बोलते हैं, जिसके साथ आयोटा नहीं होता है उसका नाम है रियल पार्ट, और जिसके साथ आयोटा होता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट का नेचर बदल दीजिए, इमेजिनरी पार्ट का नेचर क्या कीजिए, बदल दीजिए। जैसे अगर हम आपसे बोले कि कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म, तो उसका फॉर्म होगा a प्लस आई बी, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, a प्लस आई बी, वेयर a एंड b आर रियल नंबर। तो इमेजिनरी पार्ट का नेचर बदल देना, और ये कब होगा कॉन्जुगेट पेयर में, इसके लिए कांस्टेंट क्या है कि भाई a b c क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, a b c क्या होना चाहिए, रियल नंबर, a नॉट इक्वल टू 0 तो क्वाड्रेटिक का कंडीशन ही है, d लेस देन 0 तो इमेजिनरी रूट्स। तो इस केस में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होता है वो कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करता है। जैसे आप सॉल्व भी किए हो, ये वाला सवाल हम लोग किए थे कि x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसका रूट आया था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac माइनस 3, तो उसको हम लोग लिखे थे √3 आयोटा बाई 2। तो आप अगर इसको ध्यान से देख रहे हैं तो एक है माइनस हाफ प्लस √3 बाई 2 आयोटा, तो दूसरा क्या है माइनस हाफ माइनस √3 बाई 2 आयोटा। तो देखिए कॉन्जुगेट पेयर है कि नहीं, इसको ध्यान से देखिए। एक जिसके साथ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता है उसको बोलते हैं रियल पार्ट, और एक जिसके साथ आयोटा होता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो आप देखिए इसमें इमेजिनरी पार्ट के आगे प्लस है तो इसमें क्या है, माइनस है, बाकी पूरा पूरा शकल सेम है। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर कब होगा, उसके लिए कांस्टेंट ये जरूरी है कि जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म वो रियल नंबर हो और d लेस देन 0 हो। आप बोलिएगा a ही कॉम्प्लेक्स हो गया, तो ये बात होल्ड नहीं भी कर सकता है, तब तो चेक करना पड़ेगा। आंख बंद करके कब बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर, जब a b c बिलोंग्स टू r एंड d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0। तो ये बात आसान है, तो इसको पहले मिटा देते हैं, फिर इसका निबंध स्टार्ट रहेगा, इसका निबंध चलता रहेगा। निबंध चलने का मतलब आप देख रहे हैं ना इसके अंदर कितना सवाल है, 1 2 3 4 5 6 7 इतना सवाल है। तो d लेस देन 0 कहानी को पहले मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए अब d लेस देन 0 वाला तो हम लोग कवर कर दिए। अब d ग्रेटर देन 0 और d इज इक्वल टू 0 का कॉमन केस जो हो सकता है उसका बात पहले कर दें, ठीक है। तो a का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, a का। तो a क्या कहता है कि भाई बोथ रूट पॉजिटिव, बोथ रूट्स
आर पॉजिटिव का कंडीशन बताइए। तो आप हमको ये बताइए कि पॉजिटिव को जब पॉजिटिव से दो पॉजिटिव चीजें उसको जोड़ें तो क्या हमारा सारा मामला घूम फिर के सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के पास जाएगा। तो सम ऑफ रूट क्या होगा? अगर आपसे पूछे कि दोनों रूट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव भी पॉजिटिव, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स रूट्स वाला केस यहाँ इन न कर जाए, इसलिए इसमें क्या कांस्टेंट है? डी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 भी लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 कंडीशन है, सम ऑफ रूट ग्रेटर देन 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट ग्रेटर देन 0 एंड डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 भी लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ यही लिखिएगा तो यह बात तो कॉम्प्लेक्स में भी हो सकता है। अब कोई कॉम्प्लेक्स रूट्स को ग्रेटर देन 0 बोलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, क्योंकि एक लाइन हम लिखे नहीं है लेकिन बोल रहे हैं बार बार कि इनइक्वालिटी डज नॉट होल्ड गुड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। इनइक्वालिटी का बात सिर्फ रियल सिस्टम में करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आया? माइनस बी बाई ए ग्रेटर देन 0। ये क्या आया? सी बाई ए ग्रेटर देन 0। और डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यहाँ पे एंड मतलब इंटरसेक्शन लेंगे, ये क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये कंडीशन किसका हुआ? फिर भी आपके मन में आया कि अगर ये छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये वाइटल कंडीशन है, इसको नहीं छोड़ सकते, ये याद रखिएगा, इसको नहीं छोड़ सकते। कैसे नहीं छोड़ सकते? आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ अ सीन कॉन्जुगेट पेयर, अगर ए बी सी बिलोंग्स टू आर है और डी लेस देन 0 है तो एक रूट आया p प्लस आई क्यू और एक रूट आया p माइनस आई क्यू। तो सम ऑफ रूट क्या हुआ? p प्लस आई क्यू प्लस p माइनस आई क्यू क्या हुआ? 2p। तो मान लीजिए अगर p पॉजिटिव हुआ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट, मान लीजिए इसका रूट गामा प्लस डेल्टा बोलते हैं और इसको गामा इंटू डेल्टा बोलते हैं, तो p प्लस आई क्यू इंटू p माइनस आई क्यू, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर क्यू स्क्वायर, आई स्क्वायर -1 होता है तो ये क्या होगा? p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये ग्रेटर देन 0 है। इफ p इज ग्रेटर देन 0, अगर p ग्रेटर देन 0 होगा, मान लीजिए 2 प्लस 3 आई था, 2 माइनस 3 आई था, तो ये अगर p पॉजिटिव होगा तो ये भी ग्रेटर देन 0 है और ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो ये तो कॉम्प्लेक्स भी सेटिस्फाई कर सकता है ये दो बात को। तो कॉम्प्लेक्स वाला यहाँ इन ना करे, क्योंकि अल्फा ग्रेटर देन 0, अल्फा अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो उसका कोई सेंस नहीं है। अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0 का सेंस बन जाएगा, माइनस बी बाई ए ग्रेटर देन 0 का सेंस बन जाएगा। लेकिन बोथ रूट पॉजिटिव का मतलब क्या है? अल्फा ग्रेटर देन 0 एंड बीटा ग्रेटर देन 0, ये मीनिंगफुल होना चाहिए। तो ये मीनिंगफुल कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं है ये वाला बात, ठीक है। तो इसका मतलब निकल जाए और इसको नजरअंदाज कर दे तब तो क्वेश्चन ही नजरअंदाज हो गया। इसलिए ये कांस्टेंट पे स्टार लगाए हैं, ये आपको सेटिस्फाई कराना होगा। अब चलिए किस पे? दूसरा सवाल पे कि बोथ रूट नेगेटिव कब होगा। तो बोथ रूट नेगेटिव के लिए क्या कीजिएगा? बोथ रूट्स आर नेगेटिव का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों रूट नेगेटिव कब होगा? तो सम ऑफ रूट क्या होगा? नेगेटिव और नेगेटिव को जोड़िएगा तो नेगेटिव, और नेगेटिव को गुना कीजिएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये लेस देन 0 और ये ग्रेटर देन 0, ये कॉम्प्लेक्स में भी हो सकता था, ये कॉम्प्लेक्स में भी हो सकता था। अगर p नेगेटिव होता, ये तो पॉजिटिव है, रियल नंबर का स्क्वायर प्लस रियल नंबर का स्क्वायर, p और q क्या है? रियल नंबर, तो ये तो पॉजिटिव है। लेकिन अगर p नेगेटिव होता, p अगर नेगेटिव होता तो 2p क्या हो जाता? नेगेटिव।
तो सम ऑफ रूट नेगेटिव, प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव, वो भी सेटिस्फाई कर सकता है। लेकिन ये भी बात होना चाहिए अल्फा लेस देन 0, बीटा लेस देन 0, ये मीनिंगफुल होना चाहिए। तो ये मीनिंगफुल कब होगा? जब d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तब। तो ये तीनों बात लिख सकते हैं आप। तीसरा आ रहा है, तीसरा बात, ठीक है। यहां जो तीसरा बात लेके आएंगे इसको अलग रख रहे हैं। ये जो P है ना, इसको पहले डील करेंगे। तो यहां C ना लिख के हम किसका बात करने जा रहे हैं, इसको रोक के, और हम P का बात करने जा रहे हैं। किसका बात करने जा रहे हैं? P का। इतने में P और Q को कंप्लीट करना चाहते हैं। फिर हम लोग C D E पे आ जाएंगे, मिटाएंगे इसके बाद उस पे आ जाएंगे। वन रूट पॉजिटिव एंड अदर रूट नेगेटिव, तो ये कहानी किसका है? तो सिर्फ इसका है, ठीक है। तो वन रूट पॉजिटिव, वन रूट नेगेटिव, तो सम ऑफ रूट क्या होगा? सम ऑफ रूट, अगर मान लीजिए एक रूट होता है 5 और दूसरा रूट होता है -10, तो 5 - 10 इज -5, ऐसा भी हो सकता है। और अगर एक रूट होता है 10 और दूसरा रूट होता है -5, तो जोड़ेंगे तो 5 भी आ सकता है। तो सम ऑफ रूट पॉजिटिव भी हो सकता, नेगेटिव भी हो सकता। एक 5 और एक -5, तो रूट सारा, वन रूट पॉजिटिव वन रूट नेगेटिव, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो सम 0 भी हो सकता है। तो सम से कुछ नहीं मिल रहा है। सम कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0, तो यानी वो इंफॉर्मेशन देने वाला नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव को अगर गुना कीजिएगा, वन रूट पॉजिटिव, इसका बात कर रहे हैं, एंड अदर रूट नेगेटिव का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एक लाइन बोले कि प्रोडक्ट ऑफ रूट लेस देन 0, और ये सफिशियंट है इस सवाल को बनाने के लिए। और यहाँ पे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखने का भी जरूरत नहीं है। क्यों? कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है? पॉजिटिव है। तो वो उसको कौन इग्नोर कर दिया? ये कंडीशन। ये कंडीशन सिर्फ रियल सिस्टम में ही संभव हो पाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट इज लेस देन 0। तो यहाँ पे अगर 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 मान लीजिए वन रूट पॉजिटिव वन रूट नेगेटिव करना होता, तो यहाँ d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखने का जरूरत नहीं है। काहे? कि आप पढ़े हैं कि ABC अगर रियल है और d लेस देन 0 है, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स होता है, और कॉम्प्लेक्स रूट्स किस में होता है? कॉन्जुगेट पेयर में होता है। तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है? तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। उसका प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। तो कॉम्प्लेक्स वाला यहाँ इन नहीं कर सकता है। और यहाँ पे जब दोनों रूट पॉजिटिव हुआ तो ग्रेटर देन 0, दोनों रूट नेगेटिव हुआ तो ग्रेटर देन 0, तो ये दोनों कंडीशन भी बाहर, ये दोनों कंडीशन भी बाहर। तो ये काफी है, सेल्फ सफिशिएंट है किसी भी मामला को डील करने के लिए। मतलब वन पॉजिटिव वन नेगेटिव हो तो आप खाली इसी कांस्टेंट पे काम करें, और कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। इसको 3 सहारा का जरूरत है, ये तीनों होना चाहिए। इसके लिए भी ये तीनों होना चाहिए। तीनों बात में से कोई अगर एक फेल होगा तो ये फेल हो जाएगा, समझे। यहाँ पे सिर्फ ये सेल्फ सफिशिएंट है इस कंडीशन के लिए। और एक चीज यहीं पे क्यू में लिखा हुआ है कि रूट्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, ठीक है। रूट्स आर ऑफ, यहां लिख दे रहे हैं, कॉपी कर दे रहे हैं, रूट्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, साइन अपोजिट। तो यानी ये ऐसा बात कर रहा है कि एक रूट अल्फा तो दूसरा माइनस अल्फा, तो सम ऑफ रूट क्या होगा? 0। एक रूट अल्फा तो दूसरा रूट माइनस अल्फा, ठीक है। तो सम ऑफ रूट क्या होगा? सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0, अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 0। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? C बाई ए, वो क्या होगा? लेस देन 0, तो अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0।
तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, लेस देन 0। और इस पे बात हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बचा है वहां कर देते हैं कि क्या और बोल सकते हैं। जल्दी से देखिएगा, इसको बिना मिटाए क्या बोल रहे हैं, किस कंडीशन की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं क्यू का। थोड़ा सा यहाँ पे जगह है, इसको यूज कर लेते हैं। तो रूट्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। मान लीजिए ऐसा क्वाड्रेटिक दे दिया, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका एक रूट अल्फा है, दूसरा माइनस अल्फा है, तो सम ऑफ रूट 0। तो 0 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस b बाई ए। तो b बराबर क्या हो गया, 0। b बराबर क्या हो गया, 0। अगर आप बोलिएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट तो आएगा c बाई ए, तो ये लेस देन 0 होगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट का बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो अल्फा इंटू माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। तो यहां से अल्फा स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अल्फा स्क्वायर क्या आ रहा है, माइनस सी बाई ए। तो अल्फा स्क्वायर अगर माइनस सी बाई ए आ रहा है तो एक बात और बोल सकते हैं, यह एक माइनस है, तो सी और ए को क्या होना होगा, आर ऑफ अपोजिट नेचर, ए और सी का नेचर अपोजिट होगा, तभी माइनस माइनस प्लस होगा, तभी अल्फा का वैल्यू रियल आएगा। तो ये सारा बात आप लिख सकते हैं, निबंध लिखो स्टाइल में। यहाँ पे पहला फोकस क्या, एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर दोनों रूट पॉजिटिव है तो ये तीनों कांस्टेंट आपको लिखना है। और आप साइन स्कीम पढ़े हैं, पता चला 3 इनइक्वालिटी आ गया, तो तीनों का इंटरसेक्शन आंसर होगा। अगर बोल दिया कि दोनों रूट नेगेटिव, तो फिर से हमारे पास 3 कांस्टेंट है, ये तीनों में वैल्यू डालिए, ये माइनस बी बाई ए, ये सी बाई ए, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तीनों को सॉल्व कीजिए और तीनों का इंटरसेक्शन लीजिए, वो कंडीशन ही आंसर होगा। अगर वन रूट पॉजिटिव वन रूट नेगेटिव बोल रहा है तो ये सफिशियंट है, अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0 से जो कांस्टेंट डेवलप हो रहा है कर लीजिए। ये बोला मैग्नीट्यूड भी बराबर और साइन अपोजिट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट लेस देन 0, सी बाई ए लेस देन 0। ठीक है, और सम ऑफ रूट क्या है, 0। ये दो लाइन से जो जो बात आप कर सकते हैं कर लीजिए। तो अब हमारे पास इतने के बाद क्या बचा, और एक लाइन बार बार क्या सुनाई दिया कि अगर एबीसी रियल होता है और डी लेस देन 0 है तो कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर, और कॉम्प्लेक्स रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में है अगर, तो उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, सम ऑफ रूट डिपेंड्स अपॉन पी, पी कैन बी पॉजिटिव, पी कैन बी नेगेटिव, उसके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव, सम ऑफ रूट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है कॉम्प्लेक्स के केस में, वो पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो हम लोग का बात इतने के बाद बचा है ये 3 लाइन, रूट्स आर रैशनल कब, रूट्स आर इरेशनल कब होगा, और रूट्स इंटीजर्स कब होगा। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं और ये 3 बात कर देते हैं, फिर सवाल ले लेंगे। देखिए, अब हमारे पास बात करना है रूट्स आर रैशनल का, फिर रूट्स आर इरेशनल का, ठीक है, और बात करना है रूट्स आर इंटीजर्स का। 3 बात करना है, फिर सवाल लेना है। ठीक है, तो आपके पास है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इक्वल टू 0। तो मान लीजिए कि ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू हो, क्या हो, रैशनल नंबर हो, ए बी सी क्या हो, रैशनल नंबर हो, क्यू मतलब क्यू किसका सिंबल है, तो रैशनल नंबर का, रैशनल नंबर हो, और डी परफेक्ट स्क्वायर हो। आप जानते हैं कि एक्स का वैल्यू क्या होता है, कोई भी हो, रियल हो कॉम्प्लेक्स हो, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a।
और आप जानते हैं कि रैशनल प्लस रैशनल बाई रैशनल रैशनल होता है। रैशनल नंबर को अगर किसी रैशनल नंबर से जोड़िएगा, ठीक है, और कोई नॉन जीरो रैशनल नंबर से डिवाइड कीजिएगा तो भी रिजल्टेंट क्या होगा, रैशनल नंबर। तो उसके लिए ये रूट हट जाना जरूरी है। तो इफ d इज परफेक्ट स्क्वायर, d क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर करने का मतलब, मान लीजिए d आया 25/4, तो उसका स्क्वायर रूट निकाले तो 5/2 हो गया, रैशनल नंबर आ गया। d आया अगर 36 तो उसका स्क्वायर रूट 6 हो गया। तो अगर वैसा परफेक्ट, वही सब चीज को जिसका स्क्वायर रूट रैशनल हो जाए उसको क्या बोलेंगे, उस चीज को क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर है। जिसका रूट स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो क्या मिल जाए, रैशनल नंबर। तो अगर d परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल प्लस ये स्क्वायर रूट लेके रैशनल आया तो प्लस रैशनल बाई रैशनल रैशनल हो जाएगा। रैशनल माइनस रैशनल बाई रैशनल भी रैशनल होता है। तो रूट्स क्या हो जाएगा, रूट्स आर रैशनल, तब हो जाएगा। और इरेशनल के लिए क्या होगा, अगर मान लीजिए ए बी सी, हम कौन सा केस ले रहे हैं, बिलोंग्स टू क्यू, अगर कोफिशिएंट्स रैशनल है, ठीक है, अगर कोफिशिएंट ही इरेशनल है तब तो आप उसको सॉल्व करके देख लीजिए क्या रह रहा है क्या बच रहा है, उसके हिसाब से जवाब दीजिए। ऐसा नहीं है कि वो सवाल नहीं हो सकता। अभी किसका बात कर रहे हैं कि ए बी सी अगर रैशनल है, सॉल्व कहां से करिएगा, यहां से करिएगा। तो हम अगर ए बी सी रैशनल है, इफ डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो ये रैशनल ये इरेशनल, तो रैशनल प्लस इरेशनल बाई रैशनल क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। तो इस समय रूट्स क्या होगा, रूट्स आर इरेशनल, ठीक है। और अगर यही कहानी है, ए बी सी क्यू है और इरेशनल रूट्स आ रहा है, अगर ये है तो इरेशनल रूट्स ऑकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर, इरेशनल रूट्स ऑकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर, कॉन्जुगेट पेयर। अगर मान लीजिए कोई आपसे बोल रहा है कि 2 + √3 एक रूट है इसका और कोफिशिएंट क्या है, रैशनल है, तो आप मान लीजिए कि एक और रूट हमको पता है, उसी को देख के 2 - √3, ठीक है। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर थे, अगर ए बी सी रियल था और रूट्स कॉम्प्लेक्स है, एक रूट दिया हुआ है 2 + 3i, तो आप वहां समझ लीजिए कि एक रूट और है 2 - 3i। इमेजिनरी पार्ट का नेचर बदलना है, रियल पार्ट का नेचर नहीं बदलना है। तो यहाँ पे अगर एक रूट p + √q है तो दूसरा रूट क्या होगा, p - √q। ये आप एक रूट से दूसरे का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ए बी सी क्या है, रैशनल है और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और एक बात, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और हम हैं कहाँ, हम हैं कहाँ, तो डी ग्रेटर दैन 0 पे है, हम हैं कहाँ, तो डी ग्रेटर दैन 0 पे है, ठीक है। तो एक रूट अगर p + √q होगा तो दूसरा रूट क्या होगा, p - √q। अगर इंटीग्रल रूट्स का बात करना है, ठीक है, तो यहाँ पे a को 1 बना दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ x² को 1 बना दीजिए और उसके बाद ऐसा लिखिए जैसे ax² + bx + c = 0। मान लीजिए यहाँ 2 है, ठीक है, तो आप पहले 2 से डिवाइड कर लीजिए और डिवाइड मतलब ये फॉर्मेट में a 1 होना चाहिए और b और c z मतलब इंटीजर्स होना चाहिए, z क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। इफ d इज परफेक्ट स्क्वायर, इफ d इज परफेक्ट स्क्वायर, क्या कि रूट अगर रह ही जाएगा तब तो फिर इरेशनल के पास चला जाएगा,
डी अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो उस समय आप इसे कैलकुलेशन कीजिएगा, तो नीचे वाला 2a और ऊपर वाला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो 2a को एब्जॉर्ब कर लेगा और आउटपुट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब रूट्स आर इंटीजर्स। लेकिन इसके लिए कांस्टेंट क्या है, तो सुन लीजिए, a1 हो यहां और यहां, अगर यहां और यहां देख रहे हैं तो वो क्या हो, इंटीजर्स हो। इंटीजर्स समझते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इंटीजर्स होता है, तो इंटीजर्स हो। अगर कोई और फॉर्मेट है तो आपको पहले इस फॉर्मेट में बना लीजिए, और ये सब कांस्टेंट अगर है तो डी अगर परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है तो रूट्स इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो रूट्स इंटीजर के लिए क्या करेंगे, देखेंगे a1 है, हाँ है, b और c z है, हाँ है, तो हमारा सारा फोकस फिर किस पे आ जाएगा कि डी परफेक्ट स्क्वायर है क्या। डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स इंटीजर है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स फिर इरेशनल की तरफ जाएगा। हाँ, यहाँ पे भी बात किसका हो रहा है, यहाँ पे भी अगर ठीक से देखिएगा तो बात किसका हो रहा है, डी ग्रेटर देन 0 का, डी ग्रेटर देन 0 का है, इक्वल टू 0 वाला बोलिएगा, तो ए बी सी इंटीजर्स है मान लीजिए, तो अगर डी इक्वल टू 0 होता है तो दोनों रूट माइनस बी बाई 2a आया, तो माइनस बी बाई 2a का बात कीजिएगा, अगर माइनस बी बाई 2a का बात कीजिएगा तो b एक इंटीजर है, तो b अगर 2a को काट देगा तो होगा, b अगर 2a से कैंसिल हो जाएगा तो होगा। तो उस बात को तो आप सेपरेटली तुरंत चेक कर सकते हैं क्वेश्चन को देखते हुए, तो उसके लिए इतना बड़ा चीज करने की जरूरत नहीं है। ये काम चेक करने वाला तभी हम लोग करते हैं जब d क्या है, पॉजिटिव। d लेस देन 0 में तो ये सबका जगह नहीं है। अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स है तो कॉन्जुगेट पेयर के बारे में सोचिए और वहीं पे रफा दफा कर दीजिए। हाँ, कॉन्जुगेट पेयर बोल रहे हैं हम, यहाँ भी कॉन्जुगेट पेयर बोल रहे हैं हम। रिपीट करें एक बात, क्योंकि हो सकता है ओवरलुक हो और आप किसी क्वेश्चन में उलझ जाएं। क्या बोल रहे हैं कि इर्रेशनल रूट्स ऑकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर, यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई है, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, और एक चीज और लिखा हुआ है ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, तब ये बात बोल पाइएगा कि इर्रेशनल रूट्स ऑकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर, अन्यथा नहीं। अगर ये कंडीशन या ये कंडीशन कोई वायलेट हो रहा है तो आप ये बात मत बोलिए, तब तो आप यहाँ से फाइंड कीजिए आराम से और तब कुछ बोलिएगा, अन्यथा चुप रहिए। इंटीजर्स का बात कर रहे हैं तो a1 डी परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, bc इंटीजर्स है, हाँ है, तो बोल सकते हैं आंख बंद करके कि हाँ रूट्स इंटीजर होगा, वो होता है उस समय, ठीक है। और बाकी उसके अलावा कोई कहानी है तो ये बताएगा ना, ये बताएगा। तो इस तरह से हम लोग थ्योरेटिकल बात जो नेचर ऑफ रूट्स पे हो सकता था, रियल होने पे क्या क्या, इमेजिनरी होने पे क्या क्या, वो हम लोग देख लिए। कॉन्जुगेट पेयर में कौन कौन सा बात, एक कॉम्प्लेक्स में देखे, एक इरेशनल में देखे, है ना। इसके लिए कांस्टेंट क्या है, ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, अगर रैशनल कोफिशिएंट चाहिए तो, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ सवाल लेंगे। आपके पास सवाल है, द लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए बताना है, ए का इंटीजर वैल्यू बताना है, फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2a प्लस 1 हैज बोथ रूट पॉजिटिव। तो जैसे ही आप लिखे बोथ रूट पॉजिटिव, बोथ रूट्स पॉजिटिव, तो हम लोग किस कांस्टेंट पे जाएंगे, सम, कॉपी करिएगा थ्योरी को, ग्रेटर देन 0, प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 और डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये तीनों बात होना चाहिए। तो सबसे पहले आप बताइए सम क्या हुआ, माइनस बी बाई ए, तो ये क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस बाई ए 1 है, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ये पहला कांस्टेंट। तो इसको अगर सॉल्व किए, इसको इधर भेज दिए, पॉजिटिव है, 0 बाई 2 0, तो क्या आ गया, ए ग्रेटर देन 1, ये हो गया एक नंबर, ये क्या हो गया, पहला कंडीशन। दूसरे पे चलिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आया, c बाई ए, तो c बाई ए क्या हुआ, 2a प्लस 1 बाई 1 ग्रेटर देन 0, तो क्या आ जाएगा, a ग्रेटर देन माइनस हाफ, ये दूसरा कंडीशन हो गया।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो इस पे थोड़ा मेहनत करना होगा। d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो b स्क्वायर, तो 4 इसका स्क्वायर कर रहे हैं, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2a प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 2a प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। आप साइन स्कीम पढ़े हैं बेसिक्स क्लास में, सर आपको बताए हैं, बस उसी का यूज कर लेंगे। तो 4a स्क्वायर माइनस, या 4 को हटाना है कॉमन लेके तो हटा दीजिए, 4 कॉमन लेके उधर ढकेल दिए, तो यहाँ क्या हो गया a स्क्वायर है माइनस 2a माइनस 2a माइनस 4a, और यहाँ क्या है प्लस 1, यहाँ माइनस 4, सॉरी 4 तो आप कॉमन ले लिए ना, 4 तो आप कॉमन ले लिए, तो 1, और यहाँ क्या है माइनस 1, तो वो हो गया 0, ऐसा आ रहा है। देख लीजिए एक बार ठीक से, a स्क्वायर लिखे माइनस 2a माइनस 2a माइनस 4a, और यहाँ पे प्लस 1, यहाँ माइनस 1, 4 कॉमन ले लिए तो 4 को उधर भेज दिए, यहाँ से a कॉमन ले लिए, तो a माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो आप पढ़े हैं कि भाई इसको कैसे साइन स्कीम से सॉल्व करते हैं, तो इक्वेट ईच फैक्टर इक्वल्स टू 0, तो क्या मिला a बराबर 0, और क्या मिला a बराबर 4, उसको नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं 0 और 4। लास्ट में एक्सप्रेशन का नेचर हमेशा पॉजिटिव होता है, पावर अगर ऑड है, 1 है मतलब ऑड है, तो साइन चेंज, फिर से साइन चेंज, आप इसको वैल्यू डाल के भी चेक कर सकते हैं, और अन्यथा कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ a सब में पॉजिटिव है, तो लास्ट में हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। और फिर पावर ऑड है, 4 कहाँ से आया, यहाँ से, इसका पावर ऑड है, तो यहाँ से यहाँ जंप करना है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा चेंज कर जाएगा, फिर यहाँ से इस टुकड़े से इस टुकड़े पे जंप करना है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी फिर से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ है यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये क्या आ गया माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 पे क्लोज लगाएंगे, ये हमेशा ओपन में होता है, यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ऐसा आया। ये कितना नंबर है 3, तो हमारा आंसर होगा 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, ये तीनों का इंटरसेक्शन आंसर होगा। तो आप इंटरसेक्शन लेना भी पढ़े हैं, कॉमन सॉल्यूशन लेना, तो हम एक बार थोड़ा सा बेसिक से ही उसको बना देते हैं। यहाँ क्या दिख रहा है 1, यहाँ क्या दिख रहा है माइनस हाफ, वहां क्या दिख रहा है 0 और 4, तो एक नंबर लाइन ले लीजिए, ले लीजिए, सबसे छोटा वैल्यू कौन दिख रहा है माइनस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी तो आप जानते हैं उसको प्लॉट नहीं करेंगे, बाकी को लीजिए, माइनस हाफ छोटा दिख रहा है, ठीक है, तो माइनस हाफ ले लिए, 0 ले लिए, 4 लेना है और 1 लेना है, तो 1 ले लिए और 4 ले लिए। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बोला है 1 से आगे, तो 1 से आगे मतलब 1 का राइट साइड, तो यहाँ व्हाइट बबल बना दीजिए, वहां इक्वल टू नहीं है, तो 1 के आगे जाना है, तो राइट साइड चले गए। ये क्या बोला a ग्रेटर देन माइनस हाफ, तो माइनस हाफ से आगे चले जाइए, ये माइनस हाफ नहीं है इसके पास, तो व्हाइट बबल बना दिए, ये आगे चलते जाइए, ठीक है। और तीसरा क्या बोला है ये दोनों को बराबर लेवल पे बनाइएगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ है, तो ये बोला माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 पे डार्क कीजिएगा, क्यों डार्क कीजिएगा क्योंकि यहाँ क्लोज इंटरवल में है, और 4 से इन्फिनिटी, तो इसको बराबर पे बना दिए 4 से इन्फिनिटी। तो आप 3 में इंटरसेक्शन ले रहे हैं, 1 2 3, देख लीजिए तीनों 1 2 और 3, तो ट्रिपल लाइन कहाँ आया, तो ट्रिपल लाइन आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ तो 2 ही लाइन आया है, यहाँ 1 ही लाइन आया है, यहाँ 2 ही लाइन आया है, ट्रिपल लाइन कहाँ आया, तो 4 से इन्फिनिटी पे, तो a बिलोंग्स टू क्या होगा 4 से इन्फिनिटी, 4 सब जगह है वो देख लीजिए, 4 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ डार्क बबल है तो वहां भी है, तो 4 से इन्फिनिटी। लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर में थोड़ा सा एक वर्ड यूज कर दिया लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू, तो a का इंटरवल है
4 से इंफिनिटी। तो उस इंटरवल में यहाँ पे जो लीस्ट इंटीजर है वो कौन है? लीस्ट इंटीजर जो वैल्यू है वो कौन है? तो वो 4 अवेलेबल है। अगर ये ओपन होता तो 5 के पास चले जाते, लेकिन लिस्ट इंटीजर कौन है? 4। तो इसका आंसर क्या होगा? 4। उसको टिक मार देंगे, ठीक है। लिस्ट इंटीजर कौन वहां अवेलेबल है? 4। तो 4 आंसर हो गया। ऐसे करके चेक कर लेंगे। पहले जैसे साइन स्कीम से बनता है वैसे आप बना लेंगे, इन्हें कि शुरू से इंटीजर ढूंढने लगेंगे, ये ठीक नहीं है। आप लास्ट में यहाँ पे लिस्ट इंटीजर कौन अवेलेबल है? 4। तो वो हो गया आंसर, ठीक है। अगर 4 पे गलती से ओपन होता यहाँ पे, अगर ये ओपन होता तो हम 4 के आगे बढ़ेंगे तो कौन सा इंटीजर मिलेगा? 5। तो अगर यहाँ ओपन होता तो उस केस में लिस्ट इंटीजर 5 होता, आंसर 5 होता। लेकिन अभी क्या है? 4 अवेलेबल है सॉल्यूशन में। तो उस समय जो वहां पे उस टुकड़े में जो सबसे छोटा इंटीजर है वो कौन है? 4। तो 4 आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। देखिए अब हमारे पास सवाल है, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन 3x² प्लस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज रूट्स ऑफ अपोजिट साइन। तो रूट्स ऑफ अपोजिट साइन का मतलब एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव, ठीक है। तो रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, तो उसके लिए क्या जरूरत है? तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? लेस देन 0। ये कांस्टेंट हम लोग सॉल्व करेंगे। रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, बोलिए रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, बोलिए। या दैट इज वन रूट पॉजिटिव अदर नेगेटिव, वन रूट पॉजिटिव एंड वन रूट नेगेटिव। इसका मतलब यही समझना है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चीज को गुना करते हैं तो प्रोडक्ट क्या होता है? नेगेटिव। तो यहां से सिर्फ एक कंडीशन काफी है। क्यों? क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स को देखे थे आप तो कॉम्प्लेक्स का रूट कॉन्जुगेट पेयर में आया था, तो p प्लस आई क्यू और p माइनस आई क्यू का प्रोडक्ट p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया था, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो वो तो पॉजिटिव ही आया था। और तब आप इधर ही हैं, इसके लिए आपको डी पे भी जाने का जरूरत नहीं है। तो ये सेल्फ सफिशिएंट है एक कंडीशन। कहानी आपको पहले पूरा बता दी है। तो अब सॉल्व करेंगे सवाल पे। लिखे वहां से थ्योरी से ये लाइन, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? सी बाई ए। तो यहाँ का सी क्या है? तो ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2, ये हुआ सी बाई ए लेस देन 0। ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो फिर से साइन स्कीम आएगा। आप इसको 3 को इधर इंटू किए तो पॉजिटिव है, तो नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। इसको फैक्टराइज किए तो 2 1 जा 2, 2 से 3 कैसे आएगा? तो a माइनस 2 और a माइनस 1 कर दें तो ये फैक्टराइज हो गया। अब क्या पढ़े आप? इक्वेट ईच फैक्टर इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर इक्वल टू 0 कीजिए तो 2 आएगा, इसको इक्वल टू 0 कीजिएगा तो 1 आएगा। प्लॉट देम ऑन द नंबर लाइन। ये सब सवाल आप किए हैं, तो पहले 1 बाद में 2। लास्ट इंटरवल राइट साइड में एक्सप्रेशन का नेचर पॉजिटिव होता है, इसका नेचर कैसा होता है? लास्ट में हमेशा पॉजिटिव होता है। अब पावर ऑड है तो इस टुकड़े से इस टुकड़े में मूव करना है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा? चेंज करेगा। फिर इस टुकड़े से इस टुकड़े मूव करेंगे तो क्या होगा? साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेगा। ये कहां से हम लोग बना रहे हैं? अगर ये कुछ अटपटा लग रहा है तो बेसिक्स में जब वेवी कर्व मेथड पढ़ाई हुआ है तो आप उसके वीडियो को देखिए। अगर यहाँ कोई आपको दिक्कत हो रहा है तो लास्ट में हमेशा पॉजिटिव, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, साइन ऑफ इनइक्वालिटी छोड़ दीजिए, नेचर ऑफ दिस एक्सप्रेशन चेंज कर देना है। साइन चेंज कब? पावर अगर ऑड होगा तब। अब पावर अगर इवन होता तो सेम साइन होता, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लिखना है? लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव कहाँ है? 1 से 2 में, तो उसको लिख दीजिए। और यहाँ इक्वल टू नहीं है, इसलिए यहाँ ओपन और यहाँ ओपन। तो a बिलोंग्स टू 1 से 2। ऑप्शन को देखिए तो 1 से 2 है, हाँ है, तो इसको टिक मार दीजिए और ये हो गया आंसर,
ठीक है, अगर इसमें और भी इनइक्वालिटी लिख लेते, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, और भी कुछ कुछ लिखने लगते, सम तो कुछ भी हो सकता है। अगर एक रूट पॉजिटिव है एक रूट नेगेटिव है तो जिस रूट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसी के हिसाब से सम का नेचर होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर हो गया 1%, तब तो सम 0 हो जाएगा। तो सम कुछ नहीं बता सकता, इसलिए इसके बारे में कौन बताता है? इसके बारे में सिर्फ एक ही चीज लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज लेस देन 0। हम लोग अगले सवाल पे चलेंगे। हमारे पास तीसरा सवाल है, if the roots of ax square plus bx plus c is equals to 0 are both negative, दोनों रूट नेगेटिव है, ठीक है, तो और एक चीज दिया हुआ है कि b क्या है, लेस देन 0 है, b लेस देन 0 दिया हुआ है, तो आपको a और c पे कांस्टेंट बताना है, ठीक है। तो आप बताइए कि दोनों रूट नेगेटिव तो दिया हुआ है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो बोथ रूट नेगेटिव का क्या कहानी है, बोथ रूट नेगेटिव, ठीक है, तो इसका कहानी है कि सम ऑफ रूट लेस देन 0 होगा, नेगेटिव नेगेटिव को जोड़िएगा तो प्रोडक्ट ऑफ रूट लेस देन 0 होगा, सॉरी नेगेटिव नेगेटिव को गुना कीजिएगा तो ग्रेटर देन 0 होगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, और डी रियल सिस्टम में रहे इसलिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, इतना बात होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग को क्वेश्चन पे देखना है कि कितना जोर लगाना है जिससे कि ये बात कंक्लूड हो जाए कि ए और सी का नेचर कैसा होगा, ठीक है, और उस देख लेंगे, बाकी बात को भी देख लेंगे। तो सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ये लेस देन 0 होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाई ए, ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो आप बताइए कि इसको कंक्लूड करने के लिए, ठीक है, आपको एक मदद के लिए एक चीज दिया है, वो क्या दिया है कि b क्या है, लेस देन 0 है, b क्या है, लेस देन 0 है। तो b अगर लेस देन 0 हुआ, b इज नेगेटिव इफ b इज लेस देन 0, तो b नेगेटिव है, तो माइनस b क्या हुआ, माइनस b हो गया पॉजिटिव, b नेगेटिव था तो माइनस b क्या हो गया, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ऊपर हो गया पॉजिटिव डिवाइडेड बाय a, लेस देन 0 कब होगा, आपसे पूछ रहे हैं, b नेगेटिव है तो माइनस b क्या हो गया, पॉजिटिव, और नीचे क्या है a, तो ये लेस देन 0 कॉपी कर दिए, तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय, कोई पॉजिटिव चीज किससे डिवाइड कीजिएगा कि वो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव से, तो यहां से क्या समझे कि a क्या होगा, लेस देन 0। अब ये दोनों कांस्टेंट के बीच में एंड है, तो हम यहाँ का इंफॉर्मेशन यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। देखिए पॉजिटिव को किससे डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव से, तो यानी ए क्या हो गया, नेगेटिव। अब यहाँ चलिए सी, यहां से जा रहे हैं, नीचे नेगेटिव है, ग्रेटर देन 0, तो ऊपर सी है, नेगेटिव से डिवाइड किए, नेगेटिव से डिवाइड किए, तो ऊपर क्या हो ताकि ये रेशियो ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो नेगेटिव बाई नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो सी क्या होगा, लेस देन 0। इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे कि अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, यही ना आएगा, सी लेस देन 0, और यहां से क्या आया, ए लेस देन 0, तो कहां लिखा हुआ है a लेस देन 0 एंड c लेस देन 0, कहां लिखा है, देखिए ध्यान से, तो पहले में लिखा है, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को डी के पास कोई मदद के लिए जाने का जरूरत नहीं पड़ा, तो हम लोग इतने से कंक्लूड कर दिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को कब कितने दूर तक ले जाना है वो भी बैलेंसिंग आना चाहिए, यहाँ से कंक्लूड हो जा रहा है क्या, हाँ हो जा रहा है, तो इतने से कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे।
देखिए अल्फा एक रूट है इसका 4x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का। आपको प्रूफ करना है कि 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा दूसरा रूट होगा। ठीक है, तो अल्फा अगर एक रूट है इसका तो हमारे पास क्या है 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 बराबर 0। और आपको क्या पता है सम ऑफ रूट क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो ये इतना हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट का बात करेंगे तो क्या होगा सी बाई ए, तो ये कितना आएगा -1/4। तो जो आपको प्रूव करना है उसका डिग्री ज्यादा है, तो डिग्री कम करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। जैसे आप देखिए कि अगर 4 अल्फा स्क्वायर का वैल्यू देखिएगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 अल्फा, और अगर अल्फा स्क्वायर का वैल्यू देखना है तो भी बाई 4 कर देंगे। तो ये हायर डिग्री से लोअर डिग्री की तरफ ले जा सकता है अगर ये वैल्यू इसके जगह पे ये वैल्यू डालेंगे तो। ठीक है, और हमारा टारगेट ये है कि दूसरा रूट उसको सिंप्लीफाई करके दूसरा रूट कैसा दिख रहा है। अगर बीटा का वैल्यू देख रहे हैं तो ये क्या है -1/2 माइनस अल्फा, ये लाना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। किसको सिंप्लीफाई करना है 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा, तो अल्फा कॉमन ले लिए तो ये क्या हो गया 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 3। 4 अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1 माइनस 2 अल्फा माइनस 3, वैल्यू डाल दिए, डिग्री कम हो गया। देखिए अब इसे और कम करना है, कुछ ऐसा लेके आना है, या वहां से कहीं से एक जगह से फॉर्मेट मिलाना है। तो इसको मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हुआ -2 अल्फा स्क्वायर, और 1 माइनस 3 क्या हुआ -2 अल्फा। तो आप बताइए -2 अल्फा स्क्वायर, तो 2 अल्फा स्क्वायर अगर चाहिए तो क्या करेंगे -2 अल्फा स्क्वायर चाहिए मान लीजिए, तो -2 से डिवाइड कर दीजिए, तो -2 से इसको भी डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 अल्फा माइनस 1/2, एक माइनस दे दिए। और अगर आपको कोई दिक्कत लग रहा हो तो अल्फा स्क्वायर का ही वैल्यू देख लीजिए, छोड़िए आप आराम से ही देखिए, बोलिएगा इसका वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू तो बोलिएगा ना 1 माइनस 2 अल्फा/4, यहाँ डाल दीजिए क्या दिख रहा है -2 इंटू 1 माइनस 2 अल्फा/4 -2 अल्फा। अब इसको सिंप्लीफाई करके उस पर नजर बनाएंगे कि किसी से एक से शकल मिल जाए अदर रूट, अगर ये बराबर ये हो गया तो ये रूट हुआ या नहीं हुआ, हो गया। बीटा क्या है -12 माइनस अल्फा। तो हायर डिग्री की टर्म को रिड्यूस करना है अगर कम डिग्री पे, तो उसके लिए इसको सहारा बनाते हैं। देखिए अगला लाइन क्या दिख रहा है, देखिए -2/4 तो -12, यहाँ से 2 2 जा 4, -2 प्लस 4/4, तो ये क्या आ रहा है प्लस अल्फा, और ये क्या है -2 अल्फा। तो इसको सिंप्लीफाई किए तो ये क्या हो गया माइनस अल्फा माइनस हाफ। आप बताइए ये बीटा के बराबर है कि नहीं। तो इसको जब सिंप्लीफाई किए यूजिंग दिस, तो ये कौन सा फॉर्मेट पकड़ लिया बीटा का फॉर्मेट पकड़ लिया, तो ये दूसरा रूट है ना, प्रूव हो गया ये बात। ठीक है, तो जो लगा के सवाल बनाइए और आगे बढ़िए।